हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल मैथ्स बाय मास्टर जी में। आज हम लोग हल करेंगे त्रिकोणमिति के 8.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को। 4 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो घर बैठे कुछ भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। कम से कम इस वीडियो के बहाने तो मैथ का 2-4 क्वेश्चन हल कर ही जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगले पेज पर इसका सॉल्यूशन है, तो हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो सॉल्यूशन नंबर 3 ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 3 ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है आपको, सॉल्यूशन नंबर 3। और ये हाशिया जो है इसके इधर ही लिखना है, हाशिया के इधर नहीं लिखना है एग्जाम में। तो सॉल्यूशन नंबर 3 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है, इसमें क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 और साइन का मान हम जानते हैं कि होता है लंब बटा कोण, अर्थात साइन ए कोण ए के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा ए बी सी और कोण हो जाएगा आपका ये बड़ा वाला भुजा। कोण नहीं बदलता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लंब और आधार बदलता है, कोण वहीं रहता है। और लंब आधार किस तरह बदलता है यह आपको जानना है तो मेरे पीछे के जितने भी अपलोड किए गए वीडियो है सब देख सकते हैं। उसमें हम बताए हैं कि यदि कोण ए पूछे तो इसके अनुसार यह हो जाएगा आपका BC हो जाएगा लंब और ये AB हो जाएगा आपका आधार। तो इधर से हम डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि cos A का मान ज्ञात कीजिए, tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम आगे लिखेंगे फिर साइन ए बराबर 3/4 बराबर लंब बटा कोण, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेंगे, हम इसका आधार निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर ए सी का स्क्वायर मतलब कोण का स्क्वायर माइनस बी सी मतलब लंब का स्क्वायर। इसको 4 चौका 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, घटाइएगा √7 आएगा। तो हमारा ए बी क्या आ गया, √7। ठीक है, तो √7 आ गया, तो वहाँ पर रख देंगे। और हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि cos A बराबर ज्ञात कीजिए, तो cos A बराबर आपका आधार बटा कोण होता है। तो आधार बटा कोण, तो आधार हमारा निकल के कितना आया है 7 और कोण पहले से मालूम है 4, तो 7/4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह पूछ रहा है tan A, तो tan A पूछ रहा है, तो tan A का आपका लंब बटा आधार होता है इसका फॉर्मूला, और लंब आपका कितना है 3 और आधार हम लोग अभी निकाले पाइथागोरस प्रमेय से √7, तो 3/7 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए एक बार इसको ऊपर से दिखा देते हैं नीचे तक। देखिए सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसको हम स्क्रॉल करते जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए यहाँ तक। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 है आपका। सॉल्यूशन नंबर 4 में आपका कह रहा है क्वेश्चन 4 कि cot 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन और सेक A का, साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए वैसे ही 4 भी बनाएंगे, सिर्फ इसमें 15 को इधर ला दिया है, तिर्यक गुणा करके इधर ला दिया है। तो इसको हम उसी तरह सेट कर लेंगे, cot A को इधर ही रखेंगे और 8/15 लिखेंगे बराबर cot बराबर होता है, cot 10 का उल्टा होता है, तो 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot उसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा आपका
लंब हो जाएगा। तो आधार बटा लंब इधर से करके हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका क्या निकाल लेंगे, कोण निकाल लेंगे। और उसके बाद से हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है साइन ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होगा, उसको हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले AC अर्थात कोण को निकालेंगे। AC अर्थात कोण, तो कोण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, कोण निकाल लेंगे। तो लंब है 8 आपका और आधार है 15। तो 8 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 होगा, जो 17 का क्या है, वर्ग है। तो 17 यहाँ से हमारा कोण निकल के चला आएगा। जब कोण 17 आ जाएगा तो हमें इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या हो गया, प्राप्त हो गया। जब तीनों भुजा प्राप्त हो गया तो आराम से हम इस तीनों भुजाओं के माप के सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए हमसे पूछा है, तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण होता है। तो लंब बटा कोण, तो लंब के जगह पर रख देंगे, लंब में जितना दिया है 15 और कोण निकाल के हम लोग अभी निकाले पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये 17 रख देंगे। उसी तरह सेक का सूत्र होता है कोण बटा आधार। तो कोण बटा आधार होता है, तो कोण निकाले हम लोग 17 और आधार है 8। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा काफ़ी आसानी से। चलिए आपको इस क्वेश्चन को शुरू से एक बार दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है लिखेंगे, उसके बाद से उसको जिस तरह पहले समझाए वैसे समझ लीजिए आप। बस इस तरह 4 नंबर क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब हम देखेंगे अगला 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए इसमें भी उसी तरह पूछा है, लेकिन इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ दिया है। पूछा है सेक थीटा बराबर दिया है इतना 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक दिया है तो कॉस निकालिए, कॉस निकालिए, टेन निकालिए और साइन निकालिए, कॉसेक निकालिए। मतलब जितना है एक सेक को छोड़कर सब बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यह भी जैसे ऊपर का 2 क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही बनेगा। तो काफ़ी आसान यह भी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जो 10 क्लास में है और कहीं कोचिंग की सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो इस YouTube के माध्यम से वो अपने मैथ का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। हम सभी क्वेश्चन सीरियल से डालते रहेंगे इस चैनल पर। तो यदि आप यह क्वेश्चन हल कर चुके हैं फिर भी इस क्वेश्चन को वीडियो से देखिए, देखने से क्या होगा कि आपको रिवाइज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, सबसे पहले सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर होता है आपका क्या, कोण बटा आधार। तो कोण बटा आधार और थीटा कोण कह रहा है, तो ये किसी को थीटा मान लेंगे, इसको या इसको, ठीक है। तो हमने इसी को मानना आसान मुझे लगा तो इसी को मान लिया। कोण ए को हम थीटा मान लिए। तो इसके इतना दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लंब ज्ञात करेंगे। और लंब ज्ञात करने के बाद से कॉस ए, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम लंब निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालने के लिए क्या वही फॉर्मूला होता है, कोण का लंब बराबर कोण का रूट अंडर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करके उसमें से 12 का स्क्वायर करके घटा लेंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। तो इसमें से माइनस कीजिएगा तो रूट अंडर 25 आएगा। 25 5 का वर्ग है, तो लंब बराबर आपका निकल कर आ गया कितना, 5। अब लंब बराबर 5 आ गया तो यह त्रिभुज के तीनों भुजाएं हमें क्या हुआ मालूम पड़ गया। लंब बराबर 5 मालूम हो गया,
उसके बाद से ये आपका कोण बराबर 13 और आधार बराबर 12। तो आधार, लंब और कोण तीनों मालूम हो गया, तो हम लोग आसानी से cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cosec थीटा निकाल लेंगे और cot थीटा निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए cos थीटा, चूंकि sec थीटा दिया था तो cos थीटा sec थीटा का उल्टा होता है, तो sec थीटा को उल्टा कर दीजिए तो cos थीटा आ गया। इसलिए हम एकदम इसको फॉर्मूला कुछ नहीं लिखे हैं, सीधे cos थीटा बराबर 12/13 लिख दिए क्योंकि वहाँ sec थीटा बराबर 13/12 था। अब sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण, तो लंब हमारा निकल के आया 5 और कोण है 13, रख दिया, हमारा आंसर आ गया। अब sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, तो ये सूत्र नहीं भी लिख के डायरेक्ट इस आंसर को लिख दीजिए, मतलब 5 को नीचे, 5 को इस 5 को नीचे कर दीजिए और 13 को ऊपर कर दीजिए, तो cosec थीटा आ जाएगा आपका। तो चलिए उसके बाद से देख लेते हैं अगला tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो tan थीटा का मान निकालने के लिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का फॉर्मूला, यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लिखेंगे। उसके बाद से लंब आपका 5 है, आधार 12 है। उसके बाद cot थीटा उसका tan का उल्टा कर देंगे, 12 ऊपर कर देंगे, 5 नीचे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन इन दोनों से कुछ अलग है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अपने बुक में या कॉपी में टिक लगा के रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो cos ए बराबर cos बी हो, मतलब कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए और cos बी बराबर हो। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण ए भी बराबर होगा कोण ए भी बराबर होगा कोण बी के। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हल करेंगे इसको। काफ़ी आसान तरीके से इसको हल करके आपको दिखाते हैं, जो कि हमेशा आपको याद रहेगा और थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में इसको आपको बनाने में। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, लिखने का तरीका यही रहेगा। और उसके बाद से दिया है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, यही ना दिया है, मतलब कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये ए और बी न्यून कोण है तो सी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तथा दिया है cos ए बराबर है cos बी के, तो ज्ञात कीजिए कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो सबसे पहले जो दिया है उसी से हल करके हम लोग आंसर ला देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको आगे हल किया जाएगा। तो हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि ये दिया है क्वेश्चन में cos ए बराबर cos बी। अब cos बराबर होता है cos थीटा बराबर होता है, क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटा कोण। तो आधार क्या हो जाएगा, कोण ए के अनुसार आधार हो जाएगा आपका ये ए सी, और लंब हो जाएगा आपका ए बी, लंब हो जाएगा आपका, अरे कोण हो जाएगा आपका ए बी, कोण नहीं बदलता है। तो cos ए मतलब कोण ए के अनुसार, रुकिए एक बार और समझाते हैं इसको। कोण यहाँ ए दिया है ना, तो इसका कुछ मतलब होता है, मतलब कोण ए के अनुसार आधार हो जाएगा क्या आपका ए सी, और कोण नहीं बदलता है तो ए बी रहेगा। उसके बाद से cos बी, तो बी के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, बी के अनुसार हो जाएगा आपका आधार बी सी, और कोण नहीं बदलता है तो ए बी। तो वहीं लिखे हैं कि ए सी अब बटा ए बी, ठीक है, कोण ए के अनुसार, तथा कोण बी के अनुसार बी सी हो जाएगा आपका आधार और कोण हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब ए बी और ए बी दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ए सी बराबर बी सी क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा। ए सी बराबर
मतलब ये AC और ये BC बराबर बच जाएगा। जब AC और BC के बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A और कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको, अगले पेज पर हम लिखे हैं, देखिए अब AC बराबर BC, तो त्रिभुज का एक नियम है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, मतलब बराबर भुजाएं, ऐसे एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर हो तो यह कोण भी इस कोण के बराबर हो जाता है। यह त्रिभुज का नियम है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि कोण A बराबर कोण B। तो इस तरह हम 4 क्वेश्चन को इसमें हल किए हैं, जो कि काफ़ी ही शानदार तरीके से आपको बताए हैं।